हेलो दोस्तों, पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 गणित इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2 का वी। दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इससे पहले हम 2 का ए पढ़ा चुके हैं, वर्गमूल बता दिए हैं। आप जाके वहाँ पर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से पहले हम देख लेते हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि किसे कहते हैं। जैसे ऐसे है 2 सते 14 7 के साथ जो ऐसे किया जाता है वो गुणनखंड विधि होता है। और जो मान लो 14 ऐसे है, पहाड़ा पढ़ने के बाद टेबल पढ़ने के बाद 14 आ जाए, जैसे 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। जो ऐसे किया जाता है ये भाग विधि है और ये गुणनखंड विधि है। तो हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। देखते हैं 77 44 का गुणनखंड करते हैं। 77 44 2 से करते हैं, 2 तिहाई 6, एक बचा, एक 7 के पास आया, 2 अड़ 16, फिर एक बचा, एक 4 के पास आया, 14 हो गया, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 एक के 2, फिर यहाँ पे एक बचा, एक 8 के पास आया, 18 हो गया, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, एक बचा 12 के पास, 2 के पास आया, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 नवा 18, यहाँ 9 होगा, 2 नवा 18, एक बचा, एक 3 के पास आया, 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर एक बचा 6 के पास आया, 2 अड़ 16, 2 से करेंगे, 2 चौक 8, एक बचा, एक 6 के पास आया, 2 अड़ 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। अब ये 11 से कटेगा, 11 ग्राम में 121, 11 के 11। वर्गमूल में हम बताए हैं जैसे 2 का वर्ग होगा 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग ये होगा, जो घात होता है इसी को वर्ग बोला जाता है। तो यहाँ पे जोड़ा हम बनाएंगे, वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है 2 2 का गुणनखंड विधि में। 1 2 3 4, 4 जोड़ा बना है। यहाँ पे देखते हैं 77 44, 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक ग्राम में 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। 88 किस में आएगा? प्लस माइनस में 88, प्लस माइनस 88 हो जाएगा। आंसर आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं, 11 66 4 है। 11 66 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 11 66 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 2 से पहले करेंगे, 2 पचे 10, एक बचा 16 हो गया, 2 अड़ 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अड़ 16, 2 नवा 18, 2 एक के 2, 2 छंग 12, 2 एक के 2, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 अड़ 16। 2 से करते हैं, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, एक बचा, एक 2 के पास आया, 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। यहाँ पे 3 से करते, 3 अड़ 24, 3 एक के 3, 81 आ गया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 ये 21 हो गया, 2 एक के पास आया तो 21 हो गया, 3 सते 21, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक के 3, जोड़ा इसमें बनाते हैं 1 2, ये इसका जोड़ा बन गया। यहाँ पे लिखते हैं 11 66 4 का कितना 1 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई
छतरी का 18 का 88 ले 3 त्रिक 9 1 10 108 आया। 108 किसका प्लस माइनस 108 आएगा आंसर। अब हम तीसरा देखते हैं 4900 है। 4900 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। 2 से 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 पचे 10 2 एक के 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पचे 10। अब 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 2 बचा 2 2 के पास आया 5 चौक 20 फिर 2 बचा 5 के पास आया 5 पचा 25। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 5 नवा 45 7 से 7 सते 49 7 इक्के 7। 4900 का 4900 एक इसका जोड़ा बन गया 2 गुणे 5 गुणे 7 2 पचे 10 10 सते 70 किसका प्लस माइनस का आंसर। चौथा देखते हैं 89 ये 217 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ जाएगा, नहीं कटेगा। भाग विधि से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। भाग विधि से करेंगे तो 217 आएगा। 217 यहाँ भी आएगा 217 इक्के 217 इसका वर्गमूल हो जाएगा 47,089 प्लस माइनस का आंसर। दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है प्लस माइनस में। वर्गमूल 625 है तो 625 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 5 से देखेंगे 5 इक्के 5 1 बचा 2 के पास आया 12 हो गया 5 दूनी 10 फिर 2 बचा 2 5 के पास आया 5 पचे 25 5 दूनी 10 2 बचा 2 5 के पास आया 5 पचे 25 5 पचा 25 5 इक्के 5। 625 का ज्ञात कर लिए। अब 1296 का 1296 यहाँ लिख देते हैं। 625 का कितना आया है प्लस माइनस 1 2 इसका मतलब 5 गुणे 5 5 पचे 25 इसका 25 आया है प्लस माइनस। 1296 का देखते हैं। 2 छंग 12 2 चौक 8 1 बचा 1 6 के पास आया 2 अड़ 16 2 त्याई 6 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एक के 2 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 अड़ 16 2 एक के 2 3 से 3 दूनी 6 त्रिक 21 फिर 3 नवा 27 3 त्रिक का 9 3 एक के 3 जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 यहाँ पे लिखते हैं 1296 का 1296 का आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू 2 दूनी 4 4 त्याई 12 12 त्याई 36 36 आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस 36 लिखेंगे। हमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 625 बटे 1296 हो जाएगा प्लस माइनस 25 बटे 36 आंसर। अब हम दूसरा देखते हैं 529 का। 529 का ज्ञात करेंगे। 23 सहम में 529 23 इक्के 23 523 का केवल 23 आएगा 23 आएगा। और 196 का देखते हैं। 2 नवा 18 2 अड़ 16 फिर 2 से 2 चौक 8 2 नवा 18 49 आ गया 7 से 7 सते 49 7 इक्के 7 जोड़ा बन गया 2 गुणे 7 2 गुणे 7 14 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 का 196 का आ जाएगा प्लस माइनस 14 आंसर आएगा 529 बटे 196 का
हो जाएगा इस 529 का 23 आया है, 23 बटे इसका 14 आया है, 14 प्लस माइनस आंसर। हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन 49, 4 सही 29 बटे 49 है। यहाँ से यहाँ तक गुणा किया जाता है। जो संख्या आता है गुणा करने के बाद उसमें ऊपर वाला अंक ऐड कर दिया जाता है। देखते हैं कैसे। 49 चौके 9 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 19 आएगा। 19 में 29 ऐड करना है। 9 6 15 5 हासिल 1, 12 2 हासिल 1 2, 225 आ गया। 225 बटे नीचे 49 है तो 49 लिखेंगे। अब 225 का गुणनखंड निकालेंगे। 225 3 से 3 सते 21, 1 बचा, 5 के पास आए 15 हो गए, 3 बचे 15, 3 से 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 5 के पास आए 3 बचे 15, 5 से 5 बचे 25, 5 1 5, जोड़ा बन गया। 3 गुणे 5 इक्वल टू 15 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 225 का 15, 49 का 7 सते 49, 7 1 7, इसका मतलब केवल 7 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 49 का वर्गमूल होगा 7। 225 बटे 9 प्लस माइनस 15 बटे 7 आंसर। चौथा है 75 सही 46 बटे 49। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 49 75 में 9 5 45, 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, 9 7 63, 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 34, 5 7 6 3, 36 75। 36 75 में 46 ऐड करना है। 6 5 11, 1 हासिल 1 7, 12 2 हासिल 1 6 7 3, 37 21 आएगा। 37 21 यहाँ पे लिखेंगे। 37 21 बटे ये 49 है तो 49 लिखेंगे। अब इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। 37 21 देखते हैं किससे कटेगा। ये 61 से कटेगा। 61 61 हम में 61 इक्के 61, इसका आ जाएगा केवल 61। यहाँ पे लिखेंगे 37 21 प्लस माइनस 61, 49 का यही होगा, ये 7 आएगा 49 का। यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। 7 सते 49, 7 इक्के 7, 7 आ जाएगा इसका वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे 49 प्लस माइनस 7, 37 21 इसका वर्ग देख यहाँ पे 75 सही 46 बटे 49 वर्ग हो जाएगा। ये 61 है प्लस माइनस 61 बटे 7 आंसर। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं जैसे ये लिखा गया है। 8 सते यहाँ पे 8 सही 8 सते 8 सते 56, 56 5 61, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। जैसे ये लिखा गया है वैसे 8 सते 56, 56 5 61, 61 बटे 7 आंसर हो गया। दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पत्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पत्तियां हैं? तो हमें बताना है, ज्ञात करना है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में कुल पत्तियां हैं। तो हमें पता नहीं है कुल बाग में कितनी पत्तियां हैं। तो यहाँ एक बाग में आम के पेड़ दिए गए हैं तो हमें लिखेंगे बाग में कुल पत्तियां। कुल पत्तियां 2304। इसका वर्ग ज्ञात करेंगे।
वर्गमूल दो से देखते हैं, वर्गमूल देखते हैं। 2 एक्के 2, 2 एक्के 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 1 बचा, 1 5 के पास आया, 2 सते 14, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 वड़ 16, 2 वड़ 16, 2 एक्के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक्के 2, 2 वड़ 16, 2 नवा 18। अब 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्के 3। देखते हैं जोड़ा बना के, 1 2 3 4। 23 0 4 के कितने जोड़े बने हैं? 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 3 4 गुणे 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। यहाँ पे बाग में कुल 48 पंक्तियाँ हैं, 48 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 48 पेड़ हैं। 48 पंक्तियाँ भी हैं और 48 पेड़ भी हैं। आंसर। दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो हमें यहाँ पे लिखना है प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 6561 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 3 से 3 दूनी 6, 3 एक्के 3, 2 बचा, 2 6 के पास आया, 26 हो गया। 3 अड़ 24, 2 बचा, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचा, 2 7 के पास आया, 27 हो गया। 3 नवा 27। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 से 3 अड़ 24, 3 एक्के 3, 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 1 के पास है 21, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्के 3। जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 65 61 इक्वल टू 3 गुणे 3, 1 2 3 4 बार आया है, इक्वल टू 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां 81। आंसर। यहाँ पे पूछा है प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। ये आंसर हो जाएगा, प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। दोस्तों हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। यहाँ पे एक पंक्ति में एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, जो कि टोटल 8160 जवान खड़े थे। तो हमें बताना है कि
जब 60 शेष रह जाते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो हम ज्ञात करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में लिखेंगे, हम लिखेंगे कुल जवान। कुल जवान कितने थे? कुल जवान कितने थे? 8160, जिसमें से 60 शेष रह जाते हैं तो हम 60 माइनस कर देते हैं। 8100, 8100 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 0 2 पचे 10, 0 है तो 0 उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से 5 चौक 20, 5 पचा 25, फिर 5 से 5 अड़ 40, 5 एक के 5, 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 1 के पास आया 21, 3 सते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक के 3, जोड़ा बना लेते हैं। 8100 1 2 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू 2 पचे 10, 10 त्याँ 30, 30 तिये 90। आंसर हो जाएगा 90। दोस्तों हम 60वां क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। जैसे देख लेते हैं 50 का, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 एक के 5, इसका जोड़ा बना लेकिन इसका नहीं बना। अगर इसी में 2 से गुणा कर दिया जाता, 50 दूनी 100 हो जाता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। इसमें 1 2 की कमी है, जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे 1890 है, किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं, पहले 2 से करते हैं, 2 नवा 18, 2 चौक 8, 1 बचा, 0 के पास आया 2 हो गया, 2 पचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 त्रिका 9, 3 एक के 3, 3 पचे 15, 3 एक के 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एक के 7। इसमें केवल देखते हैं एक जोड़ा बना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1890 इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 त्याँ 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210। हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः 1890 में 210 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आंसर। दोस्तों हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसके पहले गुणनफल था, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इसमें भागफल करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। भाग है, भाग करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम देखते हैं 9408, 2 चौक 8, 2 सते 14, 0 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 त्याँ 6,
एक बचा, एक जीरो के पास आया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 से 2 पचे 10, 2 अड़ 16, 2 अड़ 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एक के 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, 3 से करते हैं 3 चौक 12, 2 बचा, 3 नवा 27, 7 से करते हैं 7 सते 49, 7 एक के 7, जोड़ा बनाते हैं 1 2 3, ये इसका 3 का नहीं बना है, यहाँ पे लिखेंगे 9408 इक्वल टू 3, 3 का जोड़ा नहीं बना है तो 3 लिखेंगे। हम लिखेंगे अतः 9408 में 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आंसर द एंड हो गया। दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।